अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मैंने कहा आज दोस्तों थोड़ी सी गपशप हो जाए स्विट्ज़रलैंड के बारे में, जिसको जर्मनी में श्वाइस कहते हैं और इंग्लिश में स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में असाइलम कैसे होता है और उसके क्या बेनिफिट हैं क्या नहीं है। दोस्तों स्विट्जरलैंड में असाइलम ऐसे है कि अगर आप एयरपोर्ट पर करेंगे तो तब भी आप कैंप में जाएंगे। अगर आप बाहर आ जाते हैं एयरपोर्ट क्लियर कर कर तो आप किसी भी कैंप में जाकर खुद असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो आप उधर किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, जाके बोलें कि मैंने असाइलम करना है। वो आपको या तो इंग्लिश में बात करेंगे या आपके लिए डॉर्मेचर जो ट्रांसलेटर होता है उसका अरेंज करेंगे और आपको उधर बिठा देंगे रिस्पेक्ट के साथ। कोई ऐसी बात डरने वाली नहीं है, क्योंकि यूरोप में किसी भी पुलिस स्टेशन में आपको जैसा एक कंसेप्ट है पाकिस्तान का ऐसा नहीं है, या इंडिया का ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वो बड़ी रिस्पेक्ट से आपको बिठाएंगे, आपको चाय काफी पूछेंगे कि आपने कुछ खाना पीना है तो आपको वो अरेंज करेंगे ट्रांसलेटर का। जितनी देर वो ट्रांसलेटर नहीं आता, घंटे 2 में या 3 में वो ट्रांसलेटर आ जाएगा। उसके बाद आपकी इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। इंटरव्यू में आप किसी भी स्विट्जरलैंड में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर कह सकते हैं कि मैंने असाइलम अप्लाई करना है। जब वो ट्रांसलेटर आ जाएगा आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, कोई क्या आप कैसे आए, कहां से आए, आपको क्या मसला है, आप क्यों असाइलम करना चाहते हैं, ये पुलिस वाले आपसे इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद आपको कैंप में ले जाएंगे जहां 140 डेज 140 दिन आपको उस कैंप में रहना पड़ेगा। उस कैंप में आप रहेंगे, आपका एक छोटा इंटरव्यू होगा जिसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक ट्रैवल इंटरव्यू है और एक बड़ा इंटरव्यू है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस वजह से आए हैं। जो ट्रैवल इंटरव्यू है उसमें स्विट्जरलैंड में आपसे ये पूछेंगे कि भाई आप कैसे आए, आप बाई एयर आए बाई रोड आए। अगर आप बाई एयर आए हैं तो आपने एयरपोर्ट पर असाइलम क्यों नहीं किया, क्योंकि आपकी जान को खतरा है इसलिए आप असाइलम कर रहे हैं। और जब आप एयरपोर्ट पर आए हैं तो आपने उधर असाइलम क्यों नहीं किया। तो दोस्तों ये जरा है थोड़ा, क्योंकि स्विट्जरलैंड थोड़ा सा टफ कंट्री है, लेकिन इतना बुरा नहीं, बहुत अच्छा कंट्री है लेकिन थोड़ा टफ है। उसके बाद वो ये आपकी खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे कि आप किस मुल्क से आए। अगर आप कहेंगे कि मैं स्विट्जरलैंड में आया हूं और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल आया, मैं इसलिए अब असाइलम कर रहा हूं, तो वो आपको फोर्स करें कि आपने एयरपोर्ट पर क्यों नहीं असाइलम किया, क्योंकि आपका तो कोई स्टे भी नहीं, कुछ नहीं, होटल नहीं, जो भी आपके पास। उसके बाद छोटे इंटरव्यू में सवाल किया जाएगा कि आपको मेन प्रॉब्लम क्या है। वो आपको पूछते हैं कि कहीं आप गलतफहमी तो नहीं, आपने असाइलम ही करना है। वो 1-2 दफा पूछते हैं, आप बोलेंगे जी मुझे असाइलम ही करना है, तो वो ट्रांसलेटर आपको सारी ये सहूलत मुहैया करेगा। उसके बाद वो आपको कैंप में ले जाएंगे जिसमें आरजी कैंप में आप 140 दिन रहेंगे, ये उनका लॉ है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो स्विट्जरलैंड के मेन कानून पे अमल करते हैं वो डुबलिन का कानून माफ नहीं करते। वो 90% 95% वो डुबलिन का कानून माफ नहीं करते। डुबलिन का कानून स्विट्जरलैंड बहुत सख्त है इस मामले में कि अगर आप किसी कंट्री में आए हैं, आप बेशक स्पेन में आए हैं, पुर्तगाल में आए हैं, इटली में आए हैं, जर्मनी आए हैं, और किसी भी कंट्री में आप आए हैं और उसके बाद आप स्विट्जरलैंड में गए हैं या श्वाइस जर्मनी में कहते हैं उसमें गए हैं, तो आपने उधर असाइलम क्यों नहीं किया। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जब आप असाइलम करेंगे स्विट्जरलैंड में तो वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, दोनों हाथों के सारे फिंगरप्रिंट्स लेंगे। और अगर आपने यूरोप में शेंगन वीजा किसी भी कंट्री का हासिल किया है, मसलन स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, हॉलैंड, पुर्तगाल, तो वो उनको शो हो जाएगा कि आपने वीजा किसी और कंट्री का लिया है और आप अब वो आपका मतलब कहने के झूठ पकड़ा जाएगा और वो बोलेंगे कि नहीं आप इस कंट्री में आए हैं। वो सबसे पहले आपके फिंगर चेक करते हैं। बाकी कंट्रीज में ऐसा कम है कि वो आपकी रिसर्च करें कि आप कहां से आए हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में
ये वो सबसे पहले आपसे असाइलम लेके आपके फिंगर लेने के बाद वो सबसे पहले बड़ा ब्रीक पॉइंट है, ये बात रिसर्च करते हैं कि आप किस कंट्री का वीजा लेके आए हैं। जब आपके फिंगर उनको मिल जाएंगे तो उसके बाद आपके ऊपर डुबलिन का कानून लागू हो जाएगा। वो आपको लेटर लिख देंगे, आपके नाम के साथ एक क्रॉस लग जाएगा कि नहीं ये बंदा इस कंट्री में आया है। फॉर एग्जाम्पल किसी और कंट्री में आया, स्विट्जरलैंड नहीं आया, ये बेल्जियम आया, हॉलैंड आया, स्पेन आया या इटली आया है, तो इसने उधर का वीजा लिया है, इसने चीट किया है, अब ये इस कंट्री में आया है सिर्फ फैसिलिटीज लेने के लिए या उधर से भागकर इधर आ गया है। तो इसलिए वो आप पर डुबलिन का कानून जो है वो बहुत सख्त लागू करते हैं। और जब आप आरजी कैंप में जाएंगे और अगर आप पर डुबलिन का कानून लागू हो जाएगा, वो रिसर्च करके आपको ढूंढ लेंगे। जो मेरी बात याद रखें, जो 140 डेज होते हैं 140 दिन, उसमें वो ये रिसर्च करते हैं आपके फिंगर्स की कि आपने किस कंट्री का वीजा लिया, आप किस कंट्री में लैंड हुए हैं और कैसे आगे आए। फिर वो आपकी जो कहने के असल ट्रांसफर वो नहीं करेंगे, वो आपको आरजी कैंप में ही रखेंगे। असल ट्रांसफर उसकी होती है जो वाकया ही स्विट्जरलैंड में आया हो और उसने वीजा भी उसका लिया हो, या उनको शो ना हो पाए कि ये किस कंट्री से आया है। अगर वो आपको, मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, वो आपको पकड़ नहीं पाते कि आप किस कंट्री से इन हुए हैं या आपके फिंगर किसी शेंगन मुल्क में है, 36 मुल्क आते हैं शेंगन में, अगर वो आपको ये नहीं पकड़ पाते कि आप किस मुल्क में आए हैं, या वो ये साबित हो जाता कि आप स्विट्जरलैंड में आए हैं और आपने असाइलम अप्लाई किया है, वो डेटा आपका निकाल लेंगे कि आप किस दिन एयरपोर्ट पर लैंड किया है और आप कितने दिन गैर कानूनी तौर पे बाहर रहे हैं। फिर वो आपको बड़े कैंप में ट्रांसफर कर देंगे, आरजी कैंप से निकाल देंगे, बड़े कैंप में चले जाएंगे आप। बड़े कैंप में आपका जो ट्रैवल इंटरव्यू है वो दोबारा होगा, वो पूछेंगे कि आप कैसे आए, क्यों आए, किस लिए आए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, ट्रैवल जो हिस्ट्री, ट्रैवल जो प्रोटोकॉल है वो अलग से होती है, आए कैसे, क्यों आए, किस लिए आए। लेकिन जो मेन मुद्दा है या मेन प्रोटोकॉल है वो आपकी तकरीबन स्विट्जरलैंड में साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद निकलेगी और उस पर आपको जाना पड़ेगा। और एक बात मैं कम वीडियोस में कहता हूं, जब आप स्विट्जरलैंड में जाएं अपनी बड़ी प्रोटोकॉल के लिए तो वकील को हायर करना कभी ना भूलें। स्विट्जरलैंड में कानून काफी सख्त हैं, आपको चाहिए कि अपना अपना वकील लाजमन साथ लेकर जाएं जब बड़ी प्रोटोकॉल होगी। मैं पहले बात कर रहा था, सॉरी, कि अगर आप पकड़े जाएं तो वो बहुत सख्त कानून पे अमल दरामद करते हैं। वो आपको दोबारा वो आपको जब छोटे कैंप में, आरजी कैंप में रखेंगे और आप पर डुबलिन का कानून लागू होगा, तो वो आपको ना 1 या 2 वीक में एक लेटर लिखेंगे उसी कैंप में, वो आपके हाथ में देंगे, आपकी पोस्ट, कि आप ये हमारा मुल्क 6 माह में छोड़ दें। अगर आप कुछ हफ्तों में, कुछ वीक में उस पर अमल नहीं करते, उनकी बात पर अमल नहीं करते, तो वो फिर आपको डिपोर्ट कर देंगे। जिस कंट्री से आप आए हैं आपको उस कंट्री में वापस जाना होगा और मस्त जाना होगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्पेन में आए हैं, इटली में आए हैं, पुर्तगाल में आए हैं, तो आपको उसी कंट्री में बैक जाना होगा और उधर जाकर आप जो भी करें वो अलग बात है कि दोबारा आप असाइलम करें या पेपर अप्लाई करें, वो आपकी है। लेकिन स्विट्जरलैंड में कानून काफी टफ है, वो माफ नहीं करते। कई कंट्रीज हैं वो आपको टाइम देती हैं, टाइम अगेन करते रहते हैं कि शायद बंदा छोड़ जाए, नहीं तो कई दफा डुबलिन का कानून माफ हो जाता है। ये कोरोना में, ये लास्ट साइड कोरोना में काफी लोगों के जो डुबलिन के कानून के मुताबिक जो फिंगर माफ हुए हैं। बेल्जियम में मेरी बहुत ज्यादा दोस्त हैं, उन्होंने इन्फो दी है कि कईयों के फिंगरप्रिंट्स हैं। कई मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए हैं कि हमारे तो डुबलिन के कानून माफ हो गया है। वो किस वजह से हुआ है? कोरोना के रश की वजह से। जर्मनी में भी कुछ लोगों के डुबलिन के कानून के तहत फिंगर माफ हुए हैं।
लेकिन जो स्विट्जरलैंड है इसमें वो माफ भी नहीं करते और वो डिपोर्ट भी मस्ट करते हैं अगर आप पकड़े जाएं। मैंने दूसरा ऑप्शन दिया कि अगर आप उनको ये पता ही नहीं चलता कि आप कहां से आए हैं, फिर आपको राइट है कि उनके मुल्क में आप स्टे करेंगे। अगर आप दो ही ऑप्शन है, या तो उनको पता ना चले कि आप उनके मुल्क में कैसे आए हैं फिर आप लीगल हैं, या उनको एयरपोर्ट पर एंट्री निकला है कि इस दिन ये बंदा लैंड हुआ है अपने इस नाम से, तो फिर आपको असाइलम पक्का है। और स्विट्जरलैंड में असाइलम के काफी बेहतर चांस है अगर आप राइट पर हैं। लेकिन अगर आप जरा सा भी रॉन्ग हैं तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते कि आपको क्या है, आपकी जान को खतरा है, आपकी जान को कैसा खतरा है, क्यों है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, फैमिलीज क्या प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल नहीं मानते। वो अपना कानून पे अमल दरामद करते हैं। उनकी पुलिस आपको डिपोर्ट करेगी उस कंट्री में जिस कंट्री में आप लैंड हुए हैं। मैंने कहा दोस्तों से ये बात लाजमन शेयर करूं। ये लास्ट मुझे 1-2 कंप्लेन आई है कि उन्होंने जी एक को स्पेन में डिपोर्ट किया है, एक को पुर्तगाल में, कोई पुर्तगाल के दोस्त आए थे वो पुर्तगाल आकर आगे चले गए, उनको पुर्तगाल में डिपोर्ट किया है। तो भाई ये बात याद रखें कि स्विट्जरलैंड से मेरा जाती ख्याल है कि अगर आप रॉन्ग हैं थोड़ा सा तो उससे पंगा ना लें, वो बहुत सख्त है। और इसमें है कि जब अगर आप राइट हैं ये तो बात खत्म होगी। अगर आप राइट हैं, आपकी बड़े कैंप में ट्रांसफर हो गई है, तो आपको 1.5 से 2 साल के दौरान आपको बड़ी प्रोटोकॉल की कॉल आएगी जिसमें आपको वकील के साथ जाना होगा। एक बात याद रखें, स्विट्जरलैंड में आपने वकील मस्ट हायर करना है। वकील उधर अच्छी फाइट करेगा, आपका केस पॉजिटिव होने के ज्यादा चांस हैं। अगर आप वकील लेने के लोगों की बातों में आएंगे और मशवरा करेंगे यार वकील के पैसे जाया हो जाएंगे और पहली प्रोटोकॉल तो खत्म हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, प्लीज जहां एक बात है, जहां आप यूरोप आने के लिए अपनी जान को सेव करने के लिए 20, 25, 30, 35, 40 लाख रुपया लगाकर आप यूरोप में आते हैं, तो क्या एक छोटी सी माइनर सी बात कि आप 700-800 या 1000 यूरो का वकील नहीं ले सकते। एक बात मैं बता दूं कि अगर जर्मनी में वकील, मैं जर्मनी में 24 साल से रह रहा हूं, अगर जर्मनी में वकील 400 यूरो ले रहा है तो स्विट्जरलैंड में थोड़ा महंगा काम है। उधर वकील जो नॉर्मल वकील सही वाला है वो 800 यूरो से शुरू होता है, 1000 यूरो लेता है। ये आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। और उधर वकील काफी महंगे हैं, वो एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि उधर आपकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा है। जर्मनी के मुकाबले में स्विट्जरलैंड में अर्निंग बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके अखराजात भी बहुत ज्यादा हैं। ये एक अलहदा टॉपिक है, आज मैं साइलेंट पे कर रहा हूं क्योंकि 1-2 लोगों ने रॉन्ग मारा है। रॉन्ग मारने से मुराद है कि किसी और कंट्री में आकर उधर साइलम किया है और वो वापस बैक टू डिपोर्ट हुए हैं, उनको बैक लगी है। तो ये बात है कि आपका जब बड़ा इंटरव्यू आएगा वो आपका वकील साथ लेकर जाएं, वो फाइट करेगा और आपका केस इंशाल्लाह पास हो जाएगा, आपको स्टे मिलेगा। उसके बाद आप 36 कंट्रीज में जब मर्जी, जैसे मर्जी, जब मर्जी आ जा सकते हैं। और स्विट्जरलैंड के जाहिर बात है च्वाइस के पासपोर्ट की एक अहमियत है, उनकी वैल्यूज हैं। और स्विट्जरलैंड का नाम भी ऐसे ही है जैसे जर्मनी का नाम एक वर्ल्ड वाइड है, स्विट्जरलैंड का नाम भी एक ऐसे ही है। बहुत बेस्ट कंट्री है और कमाने के हिसाब से भी बहुत बेस्ट कंट्री है, अर्निंग बहुत ज्यादा है। लेकिन ये है कि वो छोटा कंट्री है लेकिन उनके लॉज बहुत सख्त हैं, वो छोड़ते नहीं इंसान को अगर रॉन्ग हो। तो यही है। और बाकी उस एक स्विट्जरलैंड में आपके काम क्या है, आपको काम कैसे मिलता है, आप अर्निंग क्या कर सकते हैं, ये भी मेरे पास डिटेल है। मैं 2 साल पहले स्विट्जरलैंड गया था, 2 वीक रह के आया हूं, मैं आपको वो भी तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपका इंतजार करूंगा। आप कमेंट्स में मुझे कोई भी आपका सवाल हो वो बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज दोस्त कोशिश किया करें कि जो व्हाट्सएप पर मुझे ऑडियो सेंड किया करें। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपके हर सवाल का जवाब लाजमन दूंगा, और देर हो सकती है लेकिन लाजमन आपको रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और उम्मीद करता हूं कि आपकी फीडबैक से मैं आइंदा भी वीडियो कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।